क्या आप कोई एक्सपेंसिव मोबाइल लेना चाहते हैं या फिर कोई बाइक, या फिर आपको इंस्टेंट लोन की रिक्वायरमेंट है और आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है? तो टेंशन मत लीजिए, इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा लोन एप्लीकेशन जो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कौन सा है ये लोन एप्लीकेशन, क्या इसके की फीचर्स हैं और कैसे ये लोन एप्लीकेशन हमें लोन प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टीवीएस क्रेडिट लोन एप्लीकेशन का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि ये लोन एप्लीकेशन कितने टाइप के आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लोन एप्लीकेशन हमें काफी सारी कैटेगरी में लोन प्रोवाइड करता है। यहाँ से आप 2 व्हीलर लोन ले सकते हैं, यूज्ड कार लोन ले सकते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले सकते हैं, मोबाइल लोन ले सकते हैं, ऑनलाइन पर्सनल लोन ले सकते हैं जो कि अप टू 5 लाख आपको लोन प्रोवाइड करता है। इंस्टा कार्ड पे आप लोन ले सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं, कमर्शियल व्हीकल लोन ले सकते हैं, ट्रैक्टर पे आप लोन ले सकते हैं। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं जो कि एक सिक्योर्ड कैटेगरी का लोन है। फिर आप अपने बिजनेस के लिए भी लोन ले सकते हैं और 3 व्हीलर लोन भी ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, मोबाइल लोन, और हम डिस्कस करेंगे इसके पर्सनल लोन के बारे में जो कि अप टू 5 लाख रहता है। और अगर आपको पर्सनल लोन नहीं मिलता है तो मैं ये भी बताऊंगी कि आप कैसे पर्सनल लोन इनसे ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या इसके की फीचर्स हैं और क्या लोन लेने का क्राइटेरिया है। यहाँ से मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन यानी कम ही डॉक्यूमेंट्स में आपका लोन जो है वो इजीली अप्रूव हो जाता है। फ्लेक्सिबल ईएमआई, क्विक अप्रूवल, बहुत ही जल्दी आपका जो लोन अमाउंट है वो अप्रूव हो जाता है। लोन्स फॉर एवरी नीड, आपको किसी भी चीज के लिए लोन चाहिए होता है तो आप इस लोन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके चार्जेस वगैरह के बारे में। प्रोसेसिंग फी आपसे चार्ज की जाती है अप टू 10%। अगर आप अपनी कोई ईएमआई टाइम पे नहीं करते हैं तो एनुअली अगर देखा जाए तो 36% तक का आपको चार्ज देना पड़ सकता है सिर्फ एक ईएमआई पे। तो प्लीज अपनी सारी ईएमआई टाइम पे ही पे करें, अदरवाइज इस लोन एप्लीकेशन से आप लोन ना लें। आगे इन्होंने फोरक्लोजर चार्जेस में बताया है कि कूलिंग पीरियड आपको 15 डेज का दिया जाता है आपके लोन एग्रीमेंट की डेट के बाद। मतलब आपका जो भी लोन अमाउंट है वो आपको डिसबर्स हो गया है, 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप उसे रीपे कर देते हैं तो फिर आपसे कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं चार्ज किए जाएंगे। और अगर आपको 15 डेज से ज़्यादा हो गए लोन अमाउंट लिए हुए फिर आपको फोरक्लोजर चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जैसे अगर आपने 16 डेज से लेकर 1 साल के बीच में अपना लोन रीपेमेंट करना चाहा तो आपसे 7.08% का चार्ज करेगी ये लोन एप्लीकेशन। अगर आप 2 साल बाद रीपेमेंट करते हैं तो 4.72% का आपको चार्ज पे करना पड़ेगा एज ए फोरक्लोजर चार्जेस। और अगर आप 2 साल बाद रीपे करते हैं अपने लोन अमाउंट को तो फिर आपसे 3.54% ही आपसे चार्ज किया जाएगा जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर। अदर चार्जेस में बाउंस चार्जेस आपके रहते हैं 0 से लेकर 750 तक, यानी आप अपनी कोई भी ईएमआई मिस कर देते हैं तो 750 तक का चार्ज आपसे चार्ज किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपकी इनकम 25,000 होनी चाहिए पर मंथ। आपका जो सिबिल स्कोर है वो 700 से ज़्यादा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में देखा जाए तो आपका आधार कार्ड नंबर आपसे लिए जाते हैं, एड्रेस प्रूफ लिया जाता है और पैन कार्ड। एड्रेस प्रूफ में यूटिलिटी बिल वगैरह आप कुछ भी शो कर सकते हैं और पैन कार्ड वगैरह आपको शो करना पड़ता है। आगे देखते हैं कि कैसे इस लोन एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, टीवीएस क्रेडिट साथी इस नाम से आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, अपनी केवाईसी डिटेल वगैरह फिल करके एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हुए हैं। फिर आपको अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना है। अपना लोन अमाउंट आप सेलेक्ट करेंगे कि कितने अमाउंट का आपको लोन लेना है, साथ ही साथ अपना टेन्योर भी सिलेक्ट करेंगे कि कितने टाइम के लिए आपको लोन चाहिए। फिर आप अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे ताकि जो लोन अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ही डिसबर्स हो। तो ये थी पर्सनल लोन की सारी डिटेल्स। अगर आपको पर्सनल लोन ये लोन एप्लीकेशन नहीं देता है तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लें या फिर मोबाइल लोन, इन दोनों में से आपको कोई एक लोन लेना है। अपनी ईएमआई आप टाइम पे करिए और आप इस लोन एप्लीकेशन से फिर इजीली पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के बारे में। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में वो लोन आते हैं
जिसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, कोई भी अपने हाउस होल्ड चीज़ें जैसे फ्रिज है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, लैपटॉप आपको खरीदना है या फिर कोई भी ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ जो आपके घर में यूज़ होती है, ऐसे प्रोडक्ट्स जब आप परचेज़ करते हैं ईएमआई में कन्वर्ट करवा के, उसी के लिए होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। मतलब आपको कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ अगर अपने घर के लिए लेनी है तो आप ले सकते हैं और इन्हें आराम से रीपे कर सकते हैं, जिसमें टेन्योर हमें देखने को मिलता है 6 मंथ से लेकर 24 मंथ यानी कि 2 साल तक आप इजीली पे कर सकते हैं इन्हें। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? 2 मिनट में आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाता है, नो कॉस्ट ईएमआई, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, तो इसमें 0 डाउन पेमेंट का ऑप्शन हमें मिलता है, यानी कि हमें कोई भी पेमेंट पहले करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी अमाउंट है उसे आप ईएमआई में कन्वर्ट करवाएंगे और उसको टाइम टू टाइम पे करते जाएंगे। इस लोन में आप 10,000 से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख तक की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। एक इसका की फीचर और बहुत ही अच्छा फीचर जो कि मैं कहूँगी ये है कि फ़र्स्ट टाइम बोरोअर एलिजिबल, यानी कि आप फर्स्ट टाइम अगर यहाँ से लोन ले रहे हैं और आपने पहले कभी भी कोई भी लोन नहीं लिया है कहीं से, यानी कि आपकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो भी आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कि इसके चार्जेस वगैरह क्या रहते हैं। प्रोसेसिंग फ़ी अप टू 10% रहती हैं। पैनल चार्जेस 36% पर एनम, यानी कि 3% का चार्ज आपसे मंथली चार्ज किया जाएगा आपकी जो भी ईएमआई ओवरड्यू हो जाएगी उस पे। मतलब आप अगर टाइम पे ईएमआई इनकी नहीं पे कर पाए तो उस पर 3% का चार्ज लगता जाएगा, इसीलिए अपनी सारी ईएमआई आप टाइम पे ही पे करिए। फिर फोरक्लोजर चार्जेस इसमें रहते हैं 3% ऑन प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग फॉर ऑल इंटरेस्ट बियरिंग स्कीम। तो कुछ जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें आपसे फोरक्लोजर चार्जेस लिए जाते हैं और कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिन पे फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। 3% का चार्ज आपसे चार्ज किया जाएगा अगर आप अपने टेन्योर से पहले रीपेमेंट इनको करते हैं तो। चेक बाउंस चार्जेस 500 रहते हैं और डुप्लीकेट एनओसी आप मंगाएंगे तो 250 आपसे चार्जेस चार्ज किए जाते हैं। आगे बात करते हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, यानी कि आप एक इंडियन सिटीजन हो। आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 65 ईयर्स होनी चाहिए। स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिव होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए हर मंथ। आप चाहे सैलरीड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। डॉक्यूमेंट में केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक ही आपको शो करना है और एड्रेस प्रूफ में इनमें से कोई एक चीज़ आपको शो करनी है। तो देखा जाए तो आपसे सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। अब हम इसमें अप्लाई कैसे करेंगे? कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपको क्या परचेज करना है। जैसे आपको एसी परचेज करना है तो आपको वो सेलेक्ट करना है। फिर आप देखेंगे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाएगा इंस्टेंटली। आगे इसकी मोबाइल लोन की कैटेगरी के बारे में डिस्कस करते हैं। मोबाइल लोन यानी कि आप अपना फ़ोन अगर अपग्रेड करना चाहते हैं, आपको कोई एक्सपेंसिव मोबाइल लेना है तो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहता है जैसा कि मैंने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन का बताया है। एक बार फिर भी देख लेते हैं कि इसमें कुछ नया तो नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 मिनट में आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाता है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे वैसे ही आपका जो लोन अमाउंट है वो अप्रूव हो जाएगा। नो कॉस्ट ईएमआई रहती है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन और 0 डाउन पेमेंट। आपको पहले कोई भी रीपेमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट आपकी ईएमआई स्टार्ट होएगी और आप अपनी ईएमआई टाइम पे करेंगे। हैं फर्स्ट टाइम बोरोअर एलिजिबल, मतलब अगर आपको मोबाइल लोन लेना है और आपने पहले कोई भी लोन नहीं लिया है या फिर आपकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो भी आप ये लोन ले सकते हैं। इसके चार्जेस क्या रहते हैं? चार्जेस बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में आपको बताया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बिल्कुल सेम है। डॉक्यूमेंट्स में भी आपको सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जैसे कि आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं और अपनी राशन कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी जो भी अवेलेबल हो आपके पास आप वो दे सकते हैं। आगे इसका प्रोसेस रहता है, आपको जो भी फ़ोन चाहिए आप वो सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि आप मोबाइल लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप ये लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं, आप सबमिट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे,
जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, आपका जो लोन है वो इंस्टेंटली अप्रूव हो जाएगा। बस मेरी यही सलाह रहेगी कि सारी EMI आप टाइम पे ही पे करें। अब देखते हैं कि क्या इस लोन एप्लीकेशन के सभी लैंडिंग पार्टनर्स RBI रजिस्टर्ड NBFC हैं या नहीं। तो ये सभी इसके लैंडिंग पार्टनर्स हैं और सभी RBI रजिस्टर्ड NBFC हैं। तो लोन लेने के लिए बिल्कुल सेफ प्लेटफॉर्म है, आप इजीली यहाँ से लोन ले सकते हैं। और जिसने पहले कभी भी लोन नहीं लिया है उसके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने का। और अगर आपको लोन लेने में कोई दिक्कत वगैरह आती है तो आप इनसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इनको मेल भी कर सकते हैं इस मेल ID पे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जो भी थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर कर दी है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें। अब आप बैठ के डिसाइड कीजिए कि आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। और अगर आप में से किसी ने इस लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें, ताकि बाकी लोग डिसाइड कर पाएँ कि इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।